देखिए, आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक बैंक अकाउंट है, तो इसमें आपके क्या-क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या-क्या कठिनाई होने वाला है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स की, यानी कि अभी क्या प्रॉब्लम्स होंगे, आगे जाकर आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ होने वाला है, यानी कि अभी आपके पास इनसे क्या हानि है, आगे जाकर क्या हानि होने वाला है, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और बात कर लेते हैं कि लाभ किसको होता है, यानी कि इन सब 2 या 2 से अधिक बैंक होने से लाभ किसको होता है। तो लाभ उसको होता है जो लोग भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उसको यहाँ पर लाभ होता है। और बाकी जो लोग भी छोटे किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको यहाँ पर केवल हानि होता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक बैंक अकाउंट होने पर छोटे किसान मजदूर को केवल हानि होता है। तो वही आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। और चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको 2 बैंक अकाउंट होने का, यहाँ पर आपको हम 7 कठिनाइयाँ बताएंगे, यानी कि 7 प्रॉब्लम्स बताएंगे कि 2 बैंक अकाउंट होने का क्या क्या 7 प्रॉब्लम्स है। जिसमें कि आप पहला प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। पहला प्रॉब्लम्स मान के चलिए आपका खाता ग्रामीण बैंक में है, तो मान के चलिए आपका खाता कहाँ है, ग्रामीण बैंक में। तो आप दूसरा कहीं पर भी जाकर के ग्रामीण बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते हैं। यानी कि आपका 2 बैंक अकाउंट तब होगा जबकि मान के चलिए आप पहले ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाएं, फिर जाकर के एसबीआई में खुलवाएं, तभी आपके पास 2 बैंक अकाउंट होगा। तीसरा बैंक अकाउंट कब होगा, जबकि आप तीसरे बैंक में जाकर के खाता खुलवा लेंगे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में जाकर आप खाता खुलवा लिए, तब आपके पास क्या क्या बैंक हो गए, मतलब कितने बैंक अकाउंट हो गए, 3 बैंक अकाउंट हो गए। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2 बैंक अकाउंट होने का घाटा क्या है। तो आप ये तो समझ गए कि एक ही बैंक अकाउंट में दूसरा नहीं खुलवा सकते हैं। मान के चलिए अभी आप बिहार में रहते हैं और आपने मतलब ग्रामीण बैंक में खाता खुलवा लिए हैं और एसबीआई में खाता खुलवा लिए हैं। आप किसी कारणवश बाहर चले जाते हैं, यानी कहीं काम करने के लिए कहीं जाते हैं, यानी कि जॉब लग गया, किसी कारणवश आप बाहर गए। बाहर मान के चलिए यूपी, हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिया कि यूपी चल गया, या तो आप बिहार के किसी जिले में ही चल गए, यानी कि आप स्टेट मतलब स्टेट नहीं बदले तो आप जिला भी तो बदल सकते हैं। तो जिला बदल लिए तो अब क्या होगा कि आप वहाँ पर मान के चलिए आपको खाता खुलवाने की जरूरत पड़ गई किसी कारणवश, तो वहाँ पर आपका खाता इस मतलब कि यहाँ पर ग्रामीण बैंक आपका खाता नहीं खुलवा गया। अब आप जाएंगे एसबीआई में खुलवाने, तो यहाँ पर आपको एसबीआई में भी नहीं खुलेगा। आप जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक में खुलवाने, तो वहाँ पर भी नहीं खुलेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको खुलेगा कब, जब तक आप इस बैंक को बंद नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आपका खाता नहीं खुलेगा। जैसे ही यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड डाला जाएगा तो यहाँ का बैंक शो होने लगेगा। तो पहले वहाँ का यहाँ मतलब कि पहले यहाँ का बंद करवाना होगा, तभी यहाँ पर आपका खुलेगा। तो यहाँ पर आपको एक कठिनाइयाँ हो सकती है और बैंक को क्लोज करने में और भी प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो एक तो प्रॉब्लम्स ये हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम्स ये समझते हैं, यानी कि आपको ये प्रॉब्लम्स ये हो गया कि आप कहीं पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेकंड बैंक अकाउंट खुलवाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब कि 30 दिन या 40 दिन लग जा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर नहीं होगा, जैसे कि मान के चलिए आपके पास किसी तरह मतलब बैंक नहीं होगा, एक ही बैंक होगा, तो आप मान के चलिए आपका ग्रामीण बैंक में बैंक है एक ही में, तो आप एसबीआई में जाकर के आराम से तुरंत से खुलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 बैंक अकाउंट होते हैं, यहाँ पर परेशानियाँ होगी। तो आप दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा है आपके सामने कि बैंक में जाकर के आप क्लोज करवाते हैं खाता को, तो उस समय आपको क्या क्या परेशानियाँ देखने को मिलेगा। जैसे हमने आपको बताया था कि पीछे, तो आपको क्लोज करने में क्या क्या परेशानियाँ, जैसे कि आप जिस समय बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, मान के चलिए आपने 1 तारीख को खुलवाया, तो 1 तारीख को खुलवाया तो इसके 14 दिन बाद यानी कि 15 तारीख तक अगर आप जा करके बैंक अकाउंट को बंद करवाते हैं, तो यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि बैंक बंद हो जाता है, यानी आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। किसी कारण बस अब जाकर के मतलब एप्लीकेशन लिख कर देना होता है और बैंक क्लोज फॉर्म भरना होता है आपको बैंक में जाकर के, तो उसमें आपका बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपको शर्त यह है कि बैंक अकाउंट ओपन होने के 14 दिन बाद तक आपको फ्री रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 14 दिन बाद जाते हैं, यानी कि 14 दिन बाद कभी भी जाते हैं, 14 दिन से बाद यानी 14 दिन बाद और 1 ईयर से पहले, यानी कि 14 दिन बाद और 1 ईयर से पहले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बैंक चार्ज लग जाता है, यानी बैंक क्लोज चार्ज यहाँ पर आपका लगता है। जैसा होगा बैंक उस हिसाब से आपका यहाँ पर बैंक क्लोज चार्ज लगता है। यानी कि 14 दिन के बाद और 1 साल के भीतर में जाते हैं, तो अगर आप 1 साल के बाद जाते हैं, यानी कि बैंक जिस समय से ओपन हो गया तो उसे 1 साल बाद जाते हैं, यहाँ पर आपको किसी भी तरह से चार्ज नहीं लगे, यानी कि फ्री कब है, तो बैंक मतलब कि बैंक ओपन होने के 14 दिन बाद तक। और दूसरा फ्री कब है, यानी कि 1 साल के बाद, यानी 2 फ्री है, लेकिन आप 14 दिन से लेकर के 1 साल के बीच में जाते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको पैसा लग जाता है, तो यहाँ पर आपको चार्ज लगता है। तो यहाँ पर आपकी 2 सेकंड, ये है आपकी थर्ड कठिनाई, यानी कि तीसरी प्रॉब्लम्स आपकी ये है। जैसे कि मान के चलिए आप बैंक में लेन देन करते होंगे, जैसे कि पैसा निकाले जमा करे, इस तरीके से आप करते होंगे। तो मान के चलिए आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से एक नियम कहा गया है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, कहीं भी बैंक अकाउंट हो, उससे मतलब नहीं कि सारे को जोड़ा जाएगा ट्रांजेक्शन को। जैसे कि ट्रांजेक्शन में कहा था कि आपने जितना पैसा रखे और आपको जितना पैसा निकाले दोनों ऐड होता है। मान के चलिए आपने आज जाकर के 1000 रुपये रखे और कल जाकर के आप 1000 रुपये निकाल लिए, यानी कि जाकर के कल आपने क्या किया 1000 रुपये निकाल लिया, तो यह ट्रांजेक्शन में 2000 गिनती होगा, यानी कि कितने गिनती होगा 2000 गिनती होगा, यानी कि आपको यह ट्रांजेक्शन में कितना हो गया 2000 गिनती। तो आरबीआई की तरफ से एक नियम कहा गया कि आप ऑफलाइन अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या भी बैंक हो, मतलब कि अब तो सब बैंक आधार कार्ड से लिंक है, तो यहाँ पर आप ऑफलाइन अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो पर मंथ आप 3 लाख कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 10 लाख कर सकते हैं, यानी कि पर ईयर बोल रहे हैं, पर मंथ नहीं, आपको पर ईयर इतना कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें जाकर के 500 रखेंगे, कल उसमें भी जाकर दोनों में मिला जुला करके रखेंगे। इस तरीके से आपका जो बैंक ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आज गए रख दिए फिर कल निकाले, तो निकालने और दोनों क्या आ जाता है ट्रांजेक्शन में गिनती। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। और बात कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, यानी कि मान के चलिए आप मतलब कि 2 बैंक अकाउंट है तो आपको ज़्यादा हो गया, मतलब 3 लाख की जगह आपने 4 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया, तो क्या होगा 4 लाख अगर आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, अगर आप 4 लाख का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स लगता है, यानी कि जितने मतलब कि जिस हिसाब से यहाँ पर आपका टैक्स होगा उस हिसाब से आपको टैक्स लग जाता है, इनकम टैक्स लगने लगता है। वो कैसे लगता है हम आपको इस पर भी एक प्रॉपर वीडियोस बनाया था, अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर के देख लेंगे। तो ये थी आपकी ये तीसरी प्रॉब्लम्स। अगला प्रॉब्लम्स ये समझते हैं
अगला प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर बैंक में मिनिमम पैसा को लेकर के, यानी कि अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम कुछ ना कुछ पैसा रखना होता है। जैसे कि आप कितना भी रखें उससे मतलब नहीं है, कम से कम आपको मिनिमम पैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बैंक है तो बैंक मान के चलिए किसी भी बैंक हो, आरबीआई हो, एसबीआई हो, तो यहाँ पर आप मिनिमम बैंक में रखेंगे पैसा। जैसे कि आपका गवर्नमेंट बैंक है, मान के चलिए आपका गवर्नमेंट बैंक हो तो यहाँ पर आप 1,000 रुपये रख सकते हैं। लेकिन बात कर ले तो वही प्राइवेट बैंक आपके पास है तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये लगते हैं, यानी कि 10,000 आपको उसमें मिनिमम बैंक मतलब उस बैंक में मिनिमम पैसा कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, वरना आपको बैंक को क्लोज कर दिया जाएगा। एक और तरीका है क्लोज करने का, हम आपको आगे बताते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में खाता है, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, पोस्ट ऑफिस में अगर खाता है तो वहाँ पर मिनिमम 500 रुपये रखना होता है। पोस्ट ऑफिस में काफ़ी सारी सुविधाएं को अब नए नए नियम के साथ लाया गया था, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उसे नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेंगे। ये थे आपकी तीसरी प्रॉब्लम में क्या है कि आपको मिनिमम पैसा रखना होगा। जैसे कि मान के चलिए आपके पास 5 बैंक अकाउंट है, 4 बैंक अकाउंट है, तो सब में आपको 1,000 रुपये रखना होगा। तो ये आपको रखने से क्या घाटा है वो समझिए। मान के चलिए आपके पास 1,000 रुपये रख दिए और आप इसको नहीं निकालते हैं पैसा, मतलब कि आप इसमें आप कभी भी कुछ नहीं करते, तो यहाँ पर आपको टैक्स काट लिया जाता है। टैक्स क्यों काटता है हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ से आपको चार्ज कैसे काट लिया जाता है, 1,000 रुपये है तो उसमें आपसे आप कभी भी आप 1 साल 2 साल तक इस तरीके से आप इनसे ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पर आपको टैक्स काट लिया जाता है, यानी कि पैसा कट जाता है। कैसे करते हैं हम आपको आगे बताते हैं। तो ये थी आपकी चौथी प्रॉब्लम्स कि अगर आपके पास ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो ज़्यादा आपका पैसा उसमें फंसा रह सकता है। तो ये थी चौथी प्रॉब्लम्स। अगला समझते हैं। अब आगे ये समझ लेते हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कम पैसा होता है, यानी कि मिनिमम बैलेंस होता है, जैसे कि 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, तो इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है तो क्यों आपसे यहाँ पर चार्ज काट लिया जाए, मतलब कि चार्ज काट लिया जाता है, यानी कि पेनल्टी लगता है कम पैसा होने का। क्यों, आखिर क्यों? जैसे कि समझिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको बैंक इतनी सारी जो सुविधाएं देती है, इस तरीके से आपके पास जो सुविधाएं देती है, आप तुरंत जाकर के पैसा निकाल लेते हैं, जमा करते हैं, इनकी सारी जो सुविधाएं लेती है इनका आप चार्ज भी काटेगी। मतलब आप रेगुलर जाकर के पैसा मतलब जमा करेंगे और रेगुलर निकालेंगे तो उसमें आपका चार्ज नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा वो समझिए। जैसे कि आप उसे पैसा दे रहे हैं तो उस पैसा को वो क्या कर रहा है कि किसी बड़े बिजनेसमैन को दे रहा है। अब वो बड़े बिजनेसमैन वो उस पैसा को क्या कर रहा है कि बिजनेस में लगा दे रहा है, और बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कुछ पैसा को क्या कर रहा है कि बैंक को दे रहा है। मतलब वो बिजनेसमैन कुछ प्रॉफिट हुआ तो उसको बैंक वाले को दिया और फिर वही बैंक वाला आपको देता है। तो यहाँ पर आपको उस समय चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप पैसा ही उसमें जमा नहीं किया। मतलब आपका बैंक अकाउंट क्यों खुला, उसमें पैसा जमा करने के लिए, आप उसमें पैसा नहीं जमा करते तो उस स्थिति में आपको क्या करता है कि पेनल्टी काट लिया जाता है, यानी कि पैसा उसमें से कट जाते हैं। कम पैसा होता है तभी काटता है। और दूसरा ये भी होता है, यानी कि ये प्रॉब्लम्स आपके सामने ये हो गया कि आप कम पैसा रहेगा तो उसमें से पैसा धीमे धीमे कटते जाएगा। अगर आप एक ही बैंक अकाउंट है आपके पास तो क्या होगा कि उसमें आप ज़्यादा पैसा रख पाएंगे, यानी कि मेंटेनेंस को लेकर के होता है। जैसे कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो आप मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, एक बैंक अकाउंट होगा तो आप मेंटेनेंस कर पाएंगे। तो इस स्थिति में आप एक ही बैंक अकाउंट रहना जरूरी है। अब आगे एक और बात समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो आप मान के चलिए पहले बैंक अकाउंट में मतलब कि मान के चलिए यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट की मान लेते थे, आप पहले बैंक अकाउंट में बहुत ही अच्छा पैसा रखते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, उसमें आप करते हैं, लेकिन दूसरे बैंक आपको छोड़ दिए हैं ऐसे ही, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको 1 साल बाद उसे बंद कर दिया जाता है। मान के चलिए आपका पास गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक, तो उसमें एक ही नियम है कि आपको 1 साल बाद उसे बंद कर दिया जाएगा, यानी क्लोज कर दिया जाएगा, और फिर उसे चालू कर दिया जाता है। आधार कार्ड पैन कार्ड लेगा उसके बाद वो चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि जो जिसके पास पोस्ट ऑफिस में खाता होता है वहाँ पर हमने आपको बताया था कि उसमें बहुत सुविधाएं देती है। आप मतलब कि नए नियम के साथ उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सब कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक और सुविधा हो जाता है कि आपको 3 साल तक मतलब कि 3 साल तक आप उसमें पैसा नहीं जमा करते हैं तो फिर भी आपको वहाँ पर अकाउंट बंद नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक होता है तो आपको यहाँ पर 1 साल में ही बैंक अकाउंट बंद हो जाता है। तो आप ये समझिए कि बैंक अकाउंट बंद हो जाने से क्या प्रॉब्लम्स आती है। मान के चलिए आपका 1 साल में जाकर के बैंक अकाउंट बंद हो गया, आप 1.5 साल में गए, मतलब कि 1 साल में बंद हुआ तो मतलब बैंक बंद होने के आप 6 महीने बाद गए, फिर उसे चालू कर दिए, फिर क्या किया कि उसमें कुछ दिन पैसा निकाल जमा किए, फिर वो बंद हो गया, फिर वो क्या हो गया बंद, फिर आप जाकर के चालू कर लिए। तो इस तरीके से अगर आपका बैंक बंद चालू होगा, मतलब कि कभी बंद हुआ फिर चालू हुआ, तो बैंक के पास सारी डिटेल्स रहते हैं, तो उस समय आपको किसी प्रकार से लोन लेने की जरूरत पड़ गया, बैंक से किसी भी प्रकार से लोन लेने की जरूरत हो गया, होम लोन हो, किसी प्रकार से आपके पास लोन लेने की जरूरत पड़ गया, तो उस समय आपको बैंक लोन नहीं देती है। वो ये समझता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इस तरीके से करता है, यानी कि वो आपके बैंक का डिटेल्स देखेगा तभी आपको यहाँ पर लोन देगा। तो यहाँ पर आपको लोन लेने भी दिक्कत है, तो यहाँ पर क्यों नहीं। तो आप ये तो समझ गए कि अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो इसमें आपको घाटे बहुत है, यानी कि हमने जो पीछे 7 घाटे बताए इसमें आपको घाटे ही घाटे हैं। तो क्यों ना जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी कि किसी कारणवश उपयोग नहीं करते हैं, उसको हम क्यों ना बंद कर दें, बाकी को ही चालू रखें, यानी कि 1 या 2 को, मतलब एक ही आपके पास एक ही यूजलेस है तो आप एक ही को चालू रखें। आपको किसी कारणवश लगता है कि हमें 2 चाहिए तो आप 2 को भी चालू रख सकते हैं, यानी कि आपको मेंटेनेंस के हिसाब से रखना है। आपको ये लगे कि हम इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं तो आप 2 अकाउंट रखिए। अगर आपके पास एक ही का मेंटेनेंस करने का क्षमता है तो एक ही रखिए। अब ये समझ लेते हैं कि बड़े जो लोग होते हैं उससे फायदा कैसे हो जाता है, यानी कि जो लोग भी बड़े होते हैं उनको 2 या 2 से अधिक बैंक अकाउंट होने पर फायदा कैसे हो जाता है। वही हम लोग को घाटा हो रहा है और उन्हें फायदा हो जा रहा है, वो समझिए कैसे। देखिए उनके पास तो पहला एक घाटा है, जैसे कि हम आपको घाटा पहले ये बताते हैं, उनको टैक्स कलेक्ट करने में घाटा हो जाता है। जैसे उनको मतलब जो लोग बड़े लोग होते हैं उनको इनकम टैक्स देना होता है, तो इनकम टैक्स देने के समय उनके पास जितने भी बैंक्स होते हैं उन सारे बैंक्स की डिटेल्स को उनको इनके इनकम टैक्स वाले को देना होता है। तो उस समय क्या होता है कि उनको बैंक डिटेल्स मतलब इकट्ठा करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पर एक ही उनके पास प्रॉब्लम है कि उनको टैक्स जमा करने में थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ हो जाता है। और एक और होता है कि डेबिट कार्ड जो होता है उसमें उनका बार बार वो लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड ही भूल जाते हैं, तो उस स्थिति में अपना वो लिख करके रखेंगे तो वो भी उनका कठिनाई दूर है। लेकिन बाकी उसके सारे फायदे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए उनको चेक में फायदा हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए उसके पास एक बैंक अकाउंट है तो एक ही बैंक अकाउंट के पास उसका चेक होगा, तो किसी मतलब कि बड़े जो बिजनेस लोग होते हैं उनको बार बार चेक काटना होता है, तो किसी को चेक देते
समय खत्म हो जाता है, मान के किसी कारणवश खत्म हो गया चेक, तो आप दोबारा जब आप चेक लेने जाएंगे तो आपको फिर बैंक में जाना होगा, वहाँ पर साइन ये सब करने, उसके बाद आपको टैक्स मतलब यहाँ पर आपको चेक बुक मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 चेक बुक है, यानी कि 2 बैंक का 2 चेक बुक है, तो इस स्थिति में अगर आपका एक खत्म हो जाता है तो दूसरे बैंक से भी मतलब दूसरे बैंक के चेक से भी काट सकते हैं। यहाँ पर इनका एक फायदा ये हो जाता है। ये भी यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर भी फायदा होता है एटीएम में। जैसे कि साधारण लोग क्या करते हैं कि एटीएम में 3 या 4 बार, उसका एक नियम होता है एटीएम का कि आप इतना ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन आप इतना मतलब कि जैसे कि मान के चलिए महीने में क्या होता है कि 5 बार आपको ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है। 5 बार के अगर बाद आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको उसमें कुछ टैक्स काटा जाता है, यानी कुछ पैसा काटा जाता है। तो उनके पास अगर 2 एटीएम है, मतलब 2 बैंक में एटीएम है, तो वो लोग ऐसी इस तरीके से 10 बार कर सकते हैं मतलब एटीएम ट्रांजेक्शन फ्री, मतलब 5 बार पहले बैंक से, 5 बार दूसरे बैंक से। अगर आपके पास 3 बैंक है तो 15 बार ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं। तो इन तरीके से उनका फायदा हो जाता है। और ये डेबिट कार्ड में भी इसी तरीके से होता है। डेबिट कार्ड में भी एक फिक्स होता है कि आपको इतने दिनों तक मतलब एक महीने में इतना बार आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इतना से ज़्यादा करेंगे तो मतलब आपको पैसा लगेगा। तो उसके पास क्या होता है कि एक बैंक है तो ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक बैंक है तो उनको इस तरीके से उनको फायदा हो जाता है। तो आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।